केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा 2026 और 27 का बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया और उस बजट से संबंधित टिप्पणी के लिए मैं आप पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं। कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट है और वर्ष 2047 की मजबूत नींव का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर युवा, किसान, बागवान और महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ये देश बने, उसमें अलग अलग वर्गों के लिए बजटीय प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो लगभग 7% पर है और निरंतर बढ़ रही है। बजट में जिसका उल्लेख किया गया है, जिसके टारगेट निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, जिस कर्तव्य पथ का जिक्र प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ये प्रथम बजट कर्तव्य भवन में बनाया गया और जिसका संदेश ये है कि हम जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और सबका साथ, सबके विकास को लेकर के हम इस देश को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाना चाहते हैं। और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो लगभग 7% है, वो निरंतर आगे बढ़े उस दिशा में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 12 वर्षों की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो केंद्र की सरकार ने और केंद्रीय बजट जब जब प्रस्तुत हुए हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर विशेष आग्रह बजटीय प्रावधान किया गया है। मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप भी इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। ग्लोबल बायोफार्मा हब की बात मैं करूं, जिस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, यानी रोजगार भी मिलेगा और दवाइयां भी तैयार होंगी। और उस ग्लोबल हब में मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे फार्मास्यूटिकल उद्योग हैं, उसको भी मजबूती और यहाँ पर भी जो हमारा एनुअल इनकम है उसमें भी वृद्धि होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, जैसे घातक बीमारियां हैं, चाहे हमारी कैंसर है, चाहे हृदय से संबंधित रोग हैं, चाहे डायबिटीज़ हैं, उन दवाइयों को लेकर के भी इसमें रिलैक्सेशन की बात की गई है, प्रावधान किया गया है। और उसमें लगभग 36 दवाइयां ऐसी हैं जिसमें लगभग टैक्स फ्री ऐसा करके जिक्र इस बजटीय प्रावधान में किया गया है। आयुष्मान, आज से लगभग कुछ एक वर्ष पहले योजनाएं देश के 50 करोड़ लोगों को शुरू की गई थी। इस बजट में 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को भी आयुष्मान का लाभ मिलेगा और आंगनबाड़ी बहनें हों या आशा वर्कर्स हों, उसमें भी इस श्रेणी को शामिल किए जाने का प्रावधान है। ये भी मैं इस बजट का एक इम्पैक्ट है, एक स्पेशलिटी है, उसका जिक्र भी मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है, उसमें डिटेल बाद में आएगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से रोज़गार का सृजन होगा, इंडस्ट्रीज़ और अधिक आएंगी। एमएसएमई का भी इसमें उल्लेख किया गया है। लगभग 7 लाख करोड़ रुपया लघु मध्यम कुटीर उद्योगों पर खर्च होगा। सॉफ्ट लोन का प्रावधान उसमें किया गया है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होगा।
यानी ऐसे एमएसएमई के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन बहनों के सशक्तिकरण की ओर भी, लखपति दीदी की ओर भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के हर वर्ग के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और इस पर्यटन राज्य में इसकी यहाँ पर संभावनाएं अनेक हो सकती हैं। तो मैं सुन रहा था और पढ़ भी रहा हूँ कि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए गाइड अधिक से अधिक ऐसा करके उनका एक स्किल डेवलपमेंट होगा, उनका प्रशिक्षण होगा, ताकि इस पर्यटन राज्य हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार की दिशा में भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और जिस ट्रैक की बात, इकोलॉजिकल ट्रैक की बात यहाँ पर हो रही है, उसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो निसंदेह पर्यटन हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, उस दिशा में भी उल्लेख जो है किया गया है। एक बात मैं और आपके ध्यान में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। वैसे तो यहाँ पर हमारे नेशनल हाईवेज हैं, सीआरएफ है। इस बजट में ये भी जिक्र किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में और पूर्वी घाट और पश्चिम घाट की जो अरक्कू घाटी में परिस्थिति के अनुरूप यहाँ पर टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित होंगे। तो पर्वतीय टिकाऊ मार्ग विकसित होंगे तो हमारा ये हिमाचल प्रदेश भी पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित होगा, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कह सकता हूँ कि 7% की जो हमारी ग्रोथ रेट है वो बढ़े, इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। कर्तव्य भवन में जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, उसका इस बजट के भाषण में जिक्र किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो 12 वर्षों से एक ध्येय के रूप में बजट में प्रावधान किया गया है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। टियर 2 और टियर 3 इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप इस बजट में किया गया है और ये लोक लुभावना बजट नहीं, ये सच्चाई और वास्तविकता के आधार पर टिका हुआ बजट है। 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्लोबल बायोफार्मा हब का जिक्र मैंने यहाँ पर कर दिया है और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर दिशा में ये बजट एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हेल्थ सेक्टर में प्रिवेंटिव मेजर जिसका जिक्र मैंने यहाँ कर दिया है। हाई स्पीड रेल की बात हो, चाहे आधुनिक कनेक्टिविटी की बात हो, इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो मैं कुल मिलाकर के अंत में यही कह सकता हूँ कि श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भाजपा एनडीए की सरकार चल रही है और उसका आज 9वीं बार बजट का प्रस्तुतिकरण निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। निसंदेह भारत आत्मनिर्भर, मजबूत, समावेशी और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निर्णायक कदम आज बजटीय भाषण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, बजट के अंदर इको टूरिज्म के तहत हिमाचल को भी शामिल किया गया है, जिसे आप कैसे देखते हैं? इको टूरिज्म की दृष्टि से मैंने जिक्र किया है कि यहाँ पर उल्लेख हो रहा था कि लगभग हज़ारों की तादाद में गाइड्स रखे जाएंगे। तो गाइड रखे जाएंगे तो उनका विधिवत प्रशिक्षण होगा, उनकी प्रोफाइल्स क्या है उसके बारे में छानबीन होगी। तो यहाँ पर बहुत से हमारे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर हम उसको एक्सप्लोर करने के बाद स्वरोजगार मिल सकता है। दूसरा इसमें जिक्र किया गया है साहसिक एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म का भी जो ट्रैक्स का जिक्र हुआ है, तो ऐसे ट्रैक्स हिमाचल प्रदेश में बहुत हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसे गाइड वहाँ पर जाएंगे
तो मुझे लगता है कि आय भी बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भी हिमाचल होगा और रोजगार भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्राप्त होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, हिमाचल की रेलवे को लेकर कोई बजट का प्रावधान किया गया हैं जी? रेलवे को लेकर हिमाचल में? हाँ, रेलवे के लिए उसमें उल्लेख किया गया। वैसे तो जब केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने उसका जिक्र किया है तो डिटेल तो बाद में आती है कि किस रेल के लिए क्या प्रावधान है, परंतु जो मेरी जानकारी है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर जो हमारे रेल ट्रैक बन रहे हैं उनका बजटीय प्रावधान जो है वो जारी रहेगा, चलता रहेगा। और जो हमारे रेलवे स्टेशन, अमृत रेलवे स्टेशन करके है, उस जी अमृत भारत के अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए बजट जारी रहेगा, डिटेल आएगी। सर, ये जो पठानकोट रोड की बात है जी, क्या बोल रहे हैं? सर, पठानकोट से जोगिंद्रनगर ब्रॉडगेज वाला मैं यही रेलवे बजट की विस्तृत जानकारी जो है वो आ रही है। आज त्वरित टिप्पणी के लिए थे, विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2-3 दिन के बाद जो है वो पार्टी की यहाँ पे होगी। उस दिन पूरा हिमाचल प्रदेश की जितनी भी योजनाओं का जो मिला है उसमें उसका जिक्र जो है वो किया जाएगा। बजट में क्या दुर्गम क्षेत्रों के लिए ड्रोन, एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस का भी प्रावधान किया गया है? ये पूरा डिटेल में जब आएगी डिटेल तो उसी के बाद हम बात कर सकेंगे। अब आपके सामने हमने जिक्र कर दिया कि आयुष्मान का जिक्र कर दिया, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका हमने जिक्र कर दिया, तो जो जानकारी है वो हमने आपसे शेयर की है।